वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम सेक्शन डी को डिस्कस करने वाले हैं। इन सबसे पहला सेक्शन डी का जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम आपको दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो जरा देखिए, द अबव सिस्टम कैन बी रिटन एज इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ए यहां पर एक 3x3 की मैट्रिक्स होगी, यहां पर जो एक्स वाई और जेड के कॉफिशिएंट हैं उनसे ही ए मैट्रिक्स बनेगी। यहां पर है 1 -1 2, यहां पर है 3 4 -5, यहां पर है 2 -1 3। और x क्या है, एक्चुअली में जो वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो वेरिएबल्स हैं। एंड b इज, ये जो कॉफिशिएंट्स आपको यहां पर दे रखे हैं वो कॉफिशिएंट्स हैं आपके। दिस इज ax इज इक्वल टू b। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, देन उसके बाद आगे की प्रोसेस का हमें पता चलता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 बाहर रहेगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 4 3 12 और ये हो जाएगा -5 प्लस का एक फॉर्मूले से माइनस आया, इससे टकरा के वो प्लस हो गया। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 3 9 और ये प्लस का 10, यहां पे आ गया आपका +2। इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -3 -8, 12 -5 इज 7 एंड यहां पर 19 और यहां पर हो गया आपका 8 -3 इज -11 एंड -22। तो यहां पर -22 प्लस 19 कितना हो गया, -3 -3 प्लस 7 इज 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। और जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो सॉल्यूशन क्या होता है, सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो यहां पर हमें a इनवर्स की वैल्यू निकालनी होगी एंड यहां पर वैल्यू पुट करते ही हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम a इनवर्स निकालते हैं। सबसे पहले हमें कोफैक्टर्स निकालने होंगे, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं a11, यहां पर हम लेंगे -1 की पावर 1 + 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहां पे आएगा 4 -5 -1 3। तो ध्यान से देखें, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, यहां पे आ गया 12 -5 इज 7। देन उसके बाद a12 ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 -5 2 3। -1 की पावर ऑड नंबर है तो माइनस हो जाएगा, ये 3 3 9 और यहां पे हो गया +10 दैट मीन्स -19। उसके बाद हम निकालते हैं a13 जो है -1 की पावर 1 + 3। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 4 2 -1। जरा देखिए, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, -3 -8 दैट इज -11। नाउ हम निकालते हैं a21, दिस विल -1 की पावर 2 + 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां बचेगा -1 2 -1 3 एंड यहां पर हो जाएगा -1 की पावर ऑड नंबर, सो ये नेगेटिव रहेगा। यहां पे हो गया -3 एंड यहां पे हो जाएगा प्लस का 2, तो ये -1 आएगा, दिस विल बिकम +1। उसके बाद a22 -1 की पावर 2 + 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 2 2 3। -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव, यहां पे हो जाएगा 3 -4 दैट इज इक्वल टू -1। उसके बाद a23 -1 की पावर 2 + 3। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे यहां पर
तो 1 -1 2 -1 -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव रहेगा आपका, यहां पर -1 +2, तो ये हो गया प्लस का 1, दिस विल बिकम -1, माइनस अंदर चला जाएगा। उसके बाद हम निकालते हैं A31, -1 की पावर 3 + 1, इस रो इस कॉलम को लीव करेंगे तो यहां हो जाएगा -1 2 4 -5 4 एंड हियर इज -5। तो -1 की पावर इवन नंबर है आपका, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, यहां पे आ जाएगा 5 -8, दिस इज इक्वल टू -3। देन इसके बाद यहां पर हम निकालें A32, तो -1 की पावर 3 + 2, इस रो और इस कॉलम को लीव करेंगे तो यहां बचेगा 1 2 3 -5 1 2 3 -5, एंड ये -1 की पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव रहेगा, यहां पर -5 -6, अंदर से आएगा -11 और वो इससे मल्टीप्लाई होके प्लस का 11 बन जाएगा। A33 -1 की पावर 3 + 3, इस रो इस कॉलम को लीव करेंगे तो 1 -1 3 4 1 -1 3 4, यहां पर ये क्या है आपका -1 की पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पे हो गया 4 और ये +3 इज 7 यहां पर आपका। तो A31 को जरा हम क्रॉस चेक करें तो यहां हो जाएगा आपका 5 -8 इज -3, ओके। इसके बाद हम आपका निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A, जो होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो पहले आप कोफैक्टर्स को लिखेंगे 7 -19 -11, यहां पर है 1 -1 -1, यहां पर है -3 11 और 7, और इसका करना है हमें ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका, देखिए जरा, 7 -19 -11 1 -1 -1, एंड यहां पर है -3 11 और 7। हमें चाहिए A इनवर्स, तो A इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A, जो वैल्यू आई थी आपकी 4, और यहां पर एडजॉइंट ऑफ A वो है 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7, ये है A इनवर्स। सॉल्यूशन क्या था, x इज इक्वल टू A इनवर्स B, तो यहां पर वैल्यूज को पुट कर देंगे 1/4 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 एंड यहां पर 7 इनटू में B क्या है 7 -5 12, मल्टीप्लाई कीजिए जरा इनकी, तो ध्यान से देखें, 7 × 7 इज 49, 1 × -5 इज -5, एंड -3 × 12 इज -36। उसके बाद यहां पर इनको देखें तो ये हो जाएगा माइनस का 41, एंड दिस विल बिकम 49 - 41 हो जाएगा 8 आपका। यहां पर -19 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें माइनस का 133, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस का 5, एंड 11 × 12 हो जाएगा आपका 132। इसके बाद इसकी -11 × 7 इज -77, -1 × -5 इज +5, एंड 7 × 12 इज 84। आप जरा इन्हें ऐड कर लें, 132 प्लस का ये माइनस का, तो यहां बचेगा -1 -1 + 5 इज 4, यहां पर 87 -77 हो जाएगा 7, और 7 + 5 इज 12। x किसके बराबर है आपका, x बराबर है XYZ के, और यहां पर 1/4 भी ये सामने चल रहा है आपका इसके साथ। तो जब 4 से सभी को डिवाइड करेंगे तो यहां पर तो बचेगा 2, यहां बचेगा 1, यहां पर 3। अब क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो x किसके बराबर हो जाएगा 2 के, y किसके बराबर हो जाएगा 1 के, एंड z किसके बराबर हो जाएगा आपका 3 के बराबर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो केवल आपको जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो इस सॉल्यूशन के अंदर वैल्यू को पुट करना है, आप इजीली उसकी वैल्यू को फाइंड आउट
कर पाओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द इलिप्स x square by 4 plus y square by 4 is equal to 1 and the line x by 2 plus y by 3 is equal to 1। आपको एक इलिप्स दे रखा है एंड एक लाइन दे रखी है। इलिप्स और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एंड उनके बीच में एक एरिया बनता है आपका। अब आपको जो उनके बीच में एक बिग पार्ट वाला एरिया बनता है एंड एक स्मॉलर पार्ट वाला एरिया बनता है, तो जो उनमें छोटे वाला एरिया है, स्मॉलर पार्ट है, उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले कर्व्स को लिखते हैं। द गिवन कर्व्स आर, क्या दे रखे हैं वो आपको, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स है, एंड x बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1, ये क्या है आपकी लाइन है। तो सबसे पहले तो हम इसका ग्राफ फाइंड आउट करेंगे। तो इलिप्स को हम ध्यान से देखें तो यहां पर y के नीचे वाला पार्ट बड़ा है, मतलब y के नीचे वाला पार्ट बड़ा है, तो यहां पर ये एक ऐसी इलिप्स होगी जिसकी जो मेजर एक्सिस है वो कहां पर होगी, वो आपकी x एक्सिस पर होगी। एंड ये पॉइंट्स की हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 0, इसके हो जाएंगे -2, 0, इसके हो जाएंगे 0, 3 एंड यहां पर 0, -3। अब इलिप्स का ग्राफ तो हमने बना दिया, अब हम लाइन का ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ ऑफ x बाई 2 प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू 1। x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 3, y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2। तो मतलब पहला पॉइंट तो है 0, 3, तो ये रहा आपका। दूसरा पॉइंट है 2, 0, तो ये रहा। तो इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है। अब ध्यान से देखें, इस लाइन और इस एलिप्स के बीच में दो एरिया बन रहे हैं, एक तो ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया। वो आपसे कह रहा है कि स्मॉलर पार्ट का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, इस वाले पार्ट का, क्योंकि स्मॉलर यही है, ये बड़े वाला हिस्सा है। तो आप ध्यान से देखें, पहले हम इसमें इलिप्स के नीचे वाला एरिया निकालेंगे तो ये पूरे पार्ट का एरिया निकल जाएगा। देन उसमें से हम लाइन के नीचे वाला ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एरिया हमें मिल जाएगा। सो एरिया इज इक्वल टू, देखिए लिमिट क्या है, यहां पर 0 है, यहां पर x2 है, तो 0 to 2 y ऑफ इलिप्स dx माइनस 0 to 2 y ऑफ लाइन dx। पहले इलिप्स के नीचे वाला एरिया, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे लाइन के नीचे वाला एरिया। तो y ऑफ इलिप्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां पर है x स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें यहां से y की वैल्यू चाहिए तो इसको इस तरफ ले जाते हैं। तो वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर। यहां पर ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, यहां पर है 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर आप इसे 4 भी रख सकते हैं। वाई अब स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट बन जाएगा, इन दोनों पे रूट आएगा तो ये 3/2 और यहां पर है 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगी प्लस माइनस वैल्यू। अब क्योंकि जो आपका y है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो पॉजिटिव रहेगा, केवल पॉजिटिव वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे यहां पर। तो y ऑफ इलिप्स क्या आया है 0 to 2 3/2 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस हमें चाहिए y ऑफ लाइन। तो अब इस लाइन से हम यहां पर y कैलकुलेट कर लेंगे आपका। तो जरा देखिए हम y कैसे निकालते हैं। x बाई 2 इज इक्वल टू वाई बाई 3 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1। इसको इस तरफ ले जाओ, y बाई 3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 2, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स बाई 2। ये 3 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो y इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2 माइनस एक्स। तो यहां से y की वैल्यू क्या आई है 3/2 को आप बाहर लिख लेंगे 2 माइनस एक्स dx।
अब आप ध्यान से देखें तो यहां पर इंटीग्रेशन करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होगा। अब फॉर्मूला क्या यूज होना है यहां पर, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। यहां पर यह फॉर्मूला इसके इंटीग्रेशन में यूज होगा। 3/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे तो 3/2 बाहर आ जाएगा आपका, एंड यहां पर फॉर्मूला लगेगा सबसे पहले x/2, तो यहां पर हम लिख देंगे x/2 और वही टर्म आपको सेम लिख देनी है पहली बात। उसके बाद प्लस a²/2, तो a की वैल्यू तो है यहां पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4/2 साइन इनवर्स x/2 और इसकी लिमिट्स क्या हैं 0 to 2 माइनस 3/2। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो तो बाहर आ जाएगा, यहां पे हो जाएगा x माइनस x का क्या हो जाएगा x²/2, यहां पर भी लिमिट्स 0 to 2। अब हम यहां पर लिमिट्स को पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 3/2 2 को जब यहां पर पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 0 प्लस यहां पे हो गया 2 आपका, एंड यहां पर साइन इनवर्स 2/2 माइनस, जब 0 रखेंगे यहां पर तो 0 की वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 2 साइन इनवर्स 0 माइनस 3/2। अपर लिमिट को पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 4/2 माइनस 0, जब दोनों में रखेंगे तो 0 प्लस 0 हो जाएगा आपका, 0 माइनस 0। अब यहां पर देखिए ये बन गया साइन इनवर्स 1। हम साइन इनवर्स 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको थीटा के बराबर माना, साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे, 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब जो साइन है वो 1 किस पर होता है, π/2 पर, इस 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं साइन π/2, साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू π/2। ये पूरी टर्म थीटा के बराबर है तो यहां इस पूरी टर्म की वैल्यू आ गई π/2। सिमिलरली हम साइन इनवर्स 0 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 0 इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन 0 किस पर होता है आपका, 0 पर होता है, तो साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या है, 0 है आपकी। तो इस तरीके से आप दोनों को सॉल्व करके उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, यहां पर है 3/2, यहां पर 2 इंटू हमने अभी इसकी वैल्यू निकाली वो आई π/2 माइनस 3/2, 2 2 जा 4, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। अब यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/2 हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, यहां बचा पाई और यहां बचा आपका 2, तो यही क्या है, एरिया है। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन द कर्व्स। दोनों कर्व्स के बीच में जो एरिया बन रहा है वो है 3/2 इंटू π-2 स्क्वायर यूनिट्स। तो केवल रिक्वायर्ड फॉर्मूले यूज करने हैं, थोड़ी सी आपको कॉनिक सेक्शन की अप्रोच क्लियर होनी चाहिए, तो आप इजीली इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 के और वाला पार्ट देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक तो पैराबोला दे रखा है, एंड द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो इस लाइन और इस पैराबोला के बीच में क्या एरिया बनेगा आपका, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान से देखें, कर्व्स क्या क्या दे रखे हैं, द गिवन कर्व्स आर, वो हमें दे रखे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये एक पैराबोला, एंड y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये लाइन दे रखी है। आप इस पैराबोला को ध्यान से देखें तो ये एक अपवार्ड पैराबोला है, यहां पर y है, पॉजिटिव y है, मतलब ये एक अपवार्ड पैराबोला बनेगा, 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से। अब पैराबोला का ग्राफ तो बन गया, अब हम ग्राफ बना लेते हैं किसका, ग्राफ ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसका ग्राफ बना लेते हैं। x को 0 रखेंगे तो y2, y को 0 रखेंगे तो x इज -2। तो पहला पॉइंट है 0, 2,
तो 0,2 पॉइंट कहाँ होगा, यहां पर कहीं 0,2 पॉइंट होगा। एंड दूसरा -2,0, तो -2,0 ये है, इन दोनों से पास हो रहा है। अब ये ग्राफ बन गया, हमें एरिया ये वाला फाइंड आउट करना है आपका, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड पैराबोला, लाइन और पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ध्यान से देखिए भाई, y की वैल्यू यहां पर रख देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, दोनों को इस तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई -2 आए एंड ऐड करने पर आपका क्या आ जाए, माइनस आ जाए। तो दिस इज -2 एंड 1। यहां से x कॉमन ले लेंगे तो यहां बन जाएगा x माइनस 2, दोनों में से 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या तो ये टर्म 0 के बराबर होगी या फिर ये टर्म 0 के बराबर होगी। तो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू -1 तो ये वाला पॉइंट है, एंड x इज इक्वल टू 2 ये वाला पॉइंट है। तो यहां पर इसकी लिमिट्स क्या मिल गई हैं आपको, x इज -1 एंड x इज 2, ये लिमिट्स आपको मिल रही हैं। तो अब जो एरिया है उसको निकालना काफी इजी है। तो पहले हम लाइन के नीचे वाला एरिया निकालेंगे। सो द एरिया इज इक्वल टू, -1 से हम 2 जाएंगे, पहले हम y के नीचे, लाइन के नीचे वाला एरिया निकालेंगे, देन उसमें से पैराबोला के नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा -1 to 1 y ऑफ पैराबोला dx। पहले लाइन के y निकाल लेते हैं। लाइन की y की वैल्यू क्या है, वो है x प्लस 2, सिंपली दे रखी है, केवल यहां पर पुट करेंगे। देन y ऑफ पैराबोला इज x स्क्वायर, यहां पे आ गया x स्क्वायर dx। फाइंड द इंटीग्रेशन, यहां हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2 और इस 2 का हो जाएगा प्लस 2x। लिमिट्स को पुट करेंगे, -1 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, पावर में एक इंक्रीज करेंगे एंड उस पावर को ही नीचे लिख देंगे। अब लिमिट्स को पुट करते हैं। अपर लिमिट 2 का स्क्वायर इज 4/2 प्लस 2 इंटू 2 इज 4 माइनस, यहां पर लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर इज प्लस का 1 एंड यहां पे हो जाएगा -2। अपर लिमिट को पुट करेंगे तो 8/3 माइनस, -1 को पुट करेंगे तो -1/3। यहां पर 2 2 ज़ा 4, तो 4 प्लस 2 इज 6। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 4/2 दैट इज -3/2 एंड ये हो जाएगा प्लस का 3/2 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 9/3 दैट मीन्स 3 आपका, और यहां पर है 6 प्लस 3/2 माइनस 3 2, तो यहां पे हो गया 12 आपका, यहां पे हो गया 3 एंड यहां -6। ध्यान से देखें, 12 प्लस 3 इज 15 एंड 15 माइनस 6 इज 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस लाइन और इस पैराबोला के बीच में जो एरिया बन रहा है वो है आपका 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स एंड द पॉइंट 1 1 1। एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बताइए जो इन दोनों के इंटरसेक्शन की लाइन से, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो एंड 1 1 1 पॉइंट से पास कर रहा हो। आपका ऐसे प्लेन की इक्वेशन आपको बतानी है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, हम सबसे पहले अगर वो प्लेन्स वेक्टर फॉर्म में दे रखे तो उनको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इससे वहां पर कैलकुलेशन करना काफी इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम इन्हें कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आर वेक्टर की जगह क्या पुट करना है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 3 इंटू वाई इज 3y,
ये हो जाएगा +4z एंड ये हो गया +5 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहां पर x + y + z - 6 इज इक्वल टू 0, ये थर्ड मान लें इसे, एंड फोर्थ। इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन क्या होगा? वो होगा 2x + 3y + 4z + 5। पहला प्लेन लिखना है, प्लस में आपको एक कांस्टेंट लगाना है एंड दूसरे प्लेन को लिख देना है x + y + z - 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है? एक ऐसा प्लेन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। एंड यहां पर अब यदि मुझे ये लैम्डा मिल जाए तो वो प्लेन मिल जाएगा। तो इस लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए उसने हमें एक कंडीशन और दे रखी है कि ये जो प्लेन है वो आपका 1,1,1 पॉइंट से पास करता है। अगर ये जो प्लेन है वो 1,1 से पास करता है तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो बस हम यहां पर सेटिस्फाई करवा देते हैं, इसको नाम दें 5। प्लेन 5 passes through the point passes through the point 1,1,1, so it must satisfy it। तो ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। यहां पर पुट करेंगे तो ये देखिए सभी सेम बन जाएंगे। यहां पे आ जाएगा 2 + 3 + 4 + 5, यहां पे प्लस लैम्डा, यहां पे पुट कर देंगे तो 1 + 1 + 1 - 6 इज इक्वल टू 0। 5 + 4 इज 9 + 3 12 + 2 इज 14 एंड यहां पे -3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू 14, 3 को इस तरफ लाएंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 14/3। तो लैम्डा किसके बराबर आ रहा है? 14/3 के बराबर आ रहा है। अब इस लैम्डा की वैल्यू को केवल यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। पुटिंग दिस लैम्डा, पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 14/3 इन इक्वेशन 5, इसमें पुट कर देंगे यहां पर। तो सेम रखें, 2x + 3y + 4z + 5 + 14/3, यहां पे आ गया x + y + z - 6 इज इक्वल टू 0। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई होगी इससे, 3 × 2 = 6x, 9y + 12z + 15, 14 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी एंड इससे होगी तो 84 इज इक्वल टू 0। 3 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। 6x + 14x इज 20x, 9y + 14y इज 23y एंड 12z + 14z ये कितना हो गया आपका? 26z हो गया एंड 15 - 84 तो ये हो जाएगा आपका 14 - 5, ये हो जाएगा आपका 84 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 9 एंड यहाँ 7 - 6 तो ये हो जाएगा -69 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ गई है आपके पास? वो आ गई है 20x + 23y + 26z इज इक्वल टू 69। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अगर वो इसे वेक्टर फॉर्म में पूछ ले तो आप इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेक्टर इक्वेशन। तो आपको क्या करना है? केवल इन सब के साथ i, j और k लगाना है। r वेक्टर डॉट 20i कैप + 23j कैप + 26k कैप इज इक्वल टू 69। ये बन गई इसकी वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए एंड फिर आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 के और वाला पार्ट देखिए। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। आपको दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है एंड उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो आप ध्यान से देखें,
द गिवन लाइंस आर, तो आपकी जो लाइंस है वो क्या दे रखी हैं आपको। पहली लाइन की इक्वेशन दे रखी है आई प्लस जे कैप एंड के नहीं दे रखा है तो 0 के कैप प्लस लेमडा इंटू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। एंड दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, वो दे रखी है 2i प्लस जे माइनस के कैप प्लस म्यू इंटू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ये दे रखी है आपको दोनों लाइंस की इक्वेशन। इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो दो लाइंस के बीच में यदि दो लाइंस आपकी वो दिए दे रखी हूं, a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लेमडा b2 वेक्टर, तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड्यूलस एंड टोटल का मोड होता है। ये होता है इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। और कहीं ऐसा हो कि ये कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हो तो भी आपको इन्हें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो पहले इन दोनों को हम इससे कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग, यहां पर लिख दें आप, फर्स्ट एंड सेकंड with r vector is equal to a1 vector plus lambda b1 vector and r vector is equal to a2 vector plus mu, कांस्टेंट दूसरा लेना आपको यहां पर, प्लस mu b2 vector रेस्पेक्टिवली। अब यहां पर देखिए a1 वेक्टर क्या बन जाएगा, a1 वेक्टर बन जाएगा i प्लस j प्लस 0k कैप, a2 वेक्टर विल बिकम 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, वो ये वाला है। b1 वेक्टर इज हियर 2i कैप माइनस j प्लस k कैप एंड b2 वेक्टर विल बिकम 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। सारी वैल्यूज मिल गई। अब हम यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से पहले हम क्या कर लेते हैं, यहां पर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकाल लेते हैं। 2 माइनस 1 इज 1i कैप, j माइनस j इज 0k कैप, 0j कैप एंड माइनस k, और ये माइनस 0 हो जाएगा तो माइनस k कैप। उसके बाद हम निकालते हैं b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। यहां पर पहले i, j और k। अब b1 k, i, j और k के कॉफिशिएंट्स 2 माइनस 1 1, b2 3 माइनस 5 2। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो i बाहर, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां हो गया -2 एंड एक फॉर्मूले से माइनस आएगा और ये माइनस का 5, तो ये प्लस का 5 हो गया, माइनस j कैप। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 3 प्लस k कैप इंटू, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -10 और इसकी मल्टीप्लाई हो गई -3 और वो फॉर्मूले वाले माइनस से +3। यहां हो गया 3i कैप, यहां हो गया -j कैप, यहां हो गया -7k कैप। ये है आपका b1 क्रॉस b2। इसका मॉड्यूलस और निकाल लेते हैं, जरा देखिए वो क्या आ जाएगा। 3 3 जा 9, 1 का स्क्वायर 1, 7 4 जा 49, 49 प्लस 1 इज 50 एंड अंडर रूट ऑफ 59। ये क्या है, b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस है आपका। अब आप ध्यान से देखें, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज गिवन बाय द फार्मूला। उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 का मोड अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। a2 माइनस a1 वेक्टर क्या आया है आपका, वो आया है i प्लस 0j कैप माइनस k कैप डॉट
B1 क्रॉस B2 आया है 3i कैप माइनस j माइनस 7k कैप, और नीचे ये आया है अंडर रूट 59। 3 1 जा 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 एंड 7, ये आ गया प्लस का 7, नीचे अंडर रूट 59, तो यहाँ पे आ गया 10 बाई अंडर रूट 59। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इज 10 बाई अंडर रूट 59। तो केवल यहां पर आपको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है एंड देन इसके बाद आप इजीली उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस सेट का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो ध्यान से देखें क्या दे रखा है आपको, द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको दे रखा है एंड इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज करना है एंड ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स आपको दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स का ग्राफ बना लेंगे सबसे पहले। तो ग्राफ ऑफ इस वाले इक्वेशन का x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 लेना है, क्योंकि इक्वेशन का ग्राफ बनता है ना कि इनइक्वलिटी का। तो यहां पर केवल इक्वल टू का साइन लेंगे x y, x को 0 रखेंगे तो y 50, y को 0 रखेंगे तो x 50। उसके बाद हम बनाते ग्राफ इसका, ग्राफ ऑफ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, x को 0 लेंगे तो y 90 आएगा, y को 0 लेंगे तो यहां पर x इज 30। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। तो जरा देखें इंटरवल्स, क्योंकि 90 तक जा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा बड़ा लूंगा इंटरवल, ये 20, 40, 60, 80 एंड 100। यहां पर है 20, 40, 60, 80, 100। अब जरा देखिए पहला पॉइंट है 0,50, x 0 y 50, यहां पर होगा 50 कहीं। उसके बाद 50,0 वो यहां पर होगा कहीं, x 50 y 0, दोनों से पास करवा दो लाइन को। ये बन गई पहली लाइन, ये लाइन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। उसके बाद अगली लाइन x 0 y 90, तो x 0 होता y एक्सिस पर और y 90 है यहां पर आपका। देन उसके बाद x 30 y 0, x 30 होगा यहां पर और y भी 0 यहीं पर, तो इन दोनों को मैच कर दें, ये दूसरी लाइन बन गई। ये है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। अब ध्यान से देखिए, अब हमें फिजिबल रीजन चेक करना है, तो पहले ये वाली लाइन ले लेता हूं मैं, x और y दोनों की जगह 0 रखेंगे तो 0 इज लेस देन 50। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है। तो ये जो पहले वाली लाइन है ये क्या रहेगी, ये वाली लाइन, इसका जो एरिया है वो ओरिजिन की तरफ होगा, मतलब नीचे की तरफ होगा। अगले वाली को देखें, इसमें x और y की जगह 0 रखेंगे तो 0 इज लेस देन 90, ये बात भी सही है, मतलब इसका भी जो एरिया है वो ओरिजिन की तरफ होगा। एंड x एंड y ग्रेटर देन 0, मतलब ये फिजिबल रीजन बन रहा है आपका। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स आपको निकालते हैं। ये तो दे रखा है, ये है 0,50, ये भी दे रखा है आपको, और ये है आपका 30,0, ये भी दे रखा है। केवल ये वाला कॉर्नर पॉइंट आपको निकालना है, दिस इज OABC। तो दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं हम। ये है 3x, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, दूसरे वाली है, सबट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से इसको, तो यहाँ आ जाएगा -2x, यहाँ पे आ जाएगा -40 एंड x इज इक्वल टू 20। तो x कितना आ गया, 20 आ गया। x को 20 यहाँ रखोगे, इस तरफ ले जाओगे, y इज 30। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है आपके, 20,30 है। अब हमें सभी कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। अब जो z है उसकी वैल्यू मैं निकाल लूंगा सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर। तो z एट, सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट है 0,0, तो वो बन जाएगा 0 प्लस 0 इज 0। उसके बाद z एट a मीन्स 30,0, यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 30 प्लस 0 मीन्स 120। उसके बाद z एट b मीन्स 20,30, तो 4 इंटू 20 प्लस 30,
ये हो जाएगा 80 + 30 = 110। उसके बाद z एट 0,50, तो यहाँ हो जाएगा 0 + 50 = 50। अब आप ध्यान से देखें कि z जो है वो मैक्सिमम किस पे आ रहा है, इस वाले पॉइंट पर। इस वाले पॉइंट पर आप देखें तो जो z है वो मैक्सिमम है, तो यहीं आप लिख देंगे z इज मैक्सिमम एट a, means z is maximum at x is equal to 30 and y is equal to 0, and its maximum value is 120, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी आपकी 120 रहेगी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ हमने इस सेट को फिनिश कर लिया है और इसके साथ हमने 2020 के सभी पेपर्स को डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम 2021 का जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसको डिस्कस करेंगे।